हाउ टू राइट मैथ बेसिक ऑपरेशंस यूजिंग लैटेक्स लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम मैथ के बेसिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्रैक्शन और लैटेक्स लैंग्वेज का यूज करते हुए मैथ कैसे लिखेंगे, लैटेक्स लैंग्वेज के सीक्रेट कोड्स क्या हैं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एडिशन को हम लैटेक्स लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। लैटेक्स लैंग्वेज में लिखने के लिए जो इसका सीक्रेट कोड है वो है प्लस। जैसे कि आमतौर पर मैथ में होता है वैसे ही इसके प्लस होता है। आइए अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने इसका कोड लिखा हुआ है लैटेक्स में और इसका ये मैथमेटिकली फॉर्म में इसका रिजल्ट आया हुआ है। मेरे केस में मैंने फर्स्ट टर्म ए ली है और सेकंड टर्म बी ली है। आपके केस में कुछ भी टर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 1, 5 ऐसे, ठीक है। और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एडिशन कैसे लिखते हैं। आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म दरमियान में आमतौर पर जो हम एडिशन का साइन प्लस लिखते हैं वो लिख लेना है। फिर आपने सेकंड टर्म, मेरे केस में बी है, मैंने बी लिख ली, तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि ए प्लस बी मैथमेटिक्स शक्ल में आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन को कैसे हम लिखेंगे लैटेक्स लैंग्वेज में। इसका सीक्रेट कोड होता है माइनस, जैसा कि छोटी सी लाइन, जैसे कि आमतौर पर हम मैथ में लिखते हैं वैसे ही हम इसे लैटेक्स में भी लिखेंगे। इसके कोई सीक्रेट, इसके अलावा कोई कोड नहीं है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे केस में 2 टर्म्स हैं, ए और बी, ए फर्स्ट और बी सेकंड। इन दोनों के दरमियान हम लिखेंगे माइनस छोटा सा लाइन और इसका मैथमेटिकली फॉर्म ये होगा। यानी कि मैं आपको बताता चलूं कि आसान सा बताऊं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिखने के लिए मैथमेटिक्स में जैसे हम प्लस और माइनस लिखते हैं ऐसे ही हम लैटेक्स में लिखेंगे। इनके लिए कोई सीक्रेट कोड्स नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन लिखने के लिए लैटेक्स लैंग्वेज में 2 सीक्रेट कोड्स हैं, एक है ये और एक है ये। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। फर्स्ट है बैकस्लैश टाइम्स, टाइम नहीं टाइम्स, TIMES टाइम्स, और सेकंड है बैकस्लैश CDOT डॉट, C डॉट, ठीक है। अगर हमने क्रॉस लिखना हो तो हम, जैसे कि आप देख सकते हैं कि A क्रॉस B, तो हम लिखेंगे फर्स्ट कोड बैकस्लैश टाइम्स वाला। अगर हमने दरमियान में डॉट लिखनी हो तो हम सेकंड कोड लिखेंगे बैकस्लैश C डॉट। आइए अब हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। हम लैटेक्स में कैसे लिखेंगे। फर्स्ट टर्म मेरे केस में ए है, मैंने ए लिख लिया और दरमियान में लिखेंगे बैकस्लैश टाइम्स और सेकंड टर्म बी, ठीक है। और आप इसका मैथमेटिकली फॉर्म में रिजल्ट देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी। अगर हम ए डॉट बी लिखना चाहें तो इसके लिए हमें चाहिए कि फर्स्ट टर्म वैसे लिख लें जैसे मैंने लिखी है ए, मेरे केस में ए है, और फिर हम बैकस्लैश CDOT डॉट लिखेंगे और सेकंड टर्म जैसा कि मेरे केस में बी है तो मैंने लिख ली बी। तो इसका आप मैथ में रिजल्ट देख सकते हैं कि ए डॉट बी लिख दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि लैटेक्स लैंग्वेज का यूज करते हुए डिवीजन को हम कैसे लिखेंगे, इसका सीक्रेट कोड है क्या है। तो इसका सीक्रेट कोड है फर्स्ट टर्म बैकस्लैश डिव और सेकंड टर्म, ठीक है। डिवीजन के लिए हमने बैकस्लैश DIV डिव लिखना है, ठीक है। डिवीजन के मुकम्मल स्पेलिंग्स आपने नहीं लिखने, सिर्फ DIV लिखना है। आइए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें, फर्स्ट टर्म मैंने लिख लिया है जैसा कि मेरे केस में ए है, और उसके बाद आपने डिवीजन के लिए बैकस्लैश DIV और सेकंड टर्म लिख लेनी है जैसे कि मेरे केस में बी है तो मैंने बी लिख ली। उसका आप इसका मैथमेटिकली फॉर्म में रिजल्ट देख सकते हैं कि A डिवाइडेड बाय B। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रैक्शंस को हम लैटेक्स लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इसका सीक्रेट कोड क्या है। इसका सीक्रेट कोड ये है कि बैकस्लैश फ्रैक, FRAC। आपने इस फ्रैक्शन के मुकम्मल स्पेलिंग्स नहीं लिखने, आपने सिर्फ लिखना है बैकस्लैश फ्रैक, FRAC, और इसके बाद आपने करली ब्रेस ओपन और फिर न्यूमिनेटर, फिर करली ब्रेस क्लोज, फिर करली ब्रेस ओपन, फिर आपने ड्यूमिनेटर, करली ब्रेस क्लोज लिख लेना है। और अगर आपने इस तरह लिखना हो तो इसका ये कोड, अगर आपने इसको इस तरह लिखना हो तो ये इसका कोड है, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। बैकस्लैश फ्रैक, करली ब्रेस ओपन, फिर हम लिखेंगे डिनोमिनेटर, मेरे केस में डिनोमिनेटर ए है तो फिर करली ब्रेस क्लोज, फिर करली ब्रेस ओपन, फिर लिखेंगे डिनोमिनेटर, मेरे केस में डिनोमिनेटर है बी, मैंने बी लिख दिया। उसके बाद आपने करली ब्रेस क्लोज कर देनी है तो आप इसका मैथमेटिकल रिजल्ट देख सकते हैं कि A डिवाइडेड बाय B लिख दिया गया। अगर तो आप इसे ऐसे लिखना चाहें छोटी सा एक ही लाइन पे, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म जैसा कि डिनोमिनेटर और फिर आप लिखेंगे स्लैश, ये होती है बैकस्लैश, ये होती है स्लैश, और फिर हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में केस में B है तो मैंने लिख लिया B। तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं मैथमेटिक्स में क्या है, A डिवाइडेड बाय B। अगर आप तो फ्रैक्शन लिखना चाहेंगे 2 लाइंस में तो ये वाला कोड लिखेंगे जैसा कि ये मैं लिखा हुआ है। अगर आप एक ही लाइन में डिवाइड बाय लिखना चाहते हैं तो ये वाला कोड लिखेंगे A डिवाइडेड बाय B, यानी कि डिनोमिनेटर स्लैश डिनोमिनेटर। आई होप आपको लैटेक्स लैंग्वेज का यूज करते हुए इसके सीक्रेट्स को पता चल गए होंगे कि
मैथ के बेसिक प्रोफेशन के लिए क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स में इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो लोग मोबाइल पे लिखना चाहते हैं लैटेक्स लैंग्वेज या कंप्यूटर पे लिखना चाहते हैं तो इसके सीक्रेट्स को जान लें। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको मजीद सीक्रेट्स कोड्स इसके मतलब बताऊंगा। ऑलमोस्ट मैं तकरीबन इसका कंप्लीट कोर्स यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ MS Academy यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। और इसके साथ साथ अगर आपने हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को अभी तक फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।